रेबारियों की ढाणी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 3 दिन से लापता विवाहिता का शव कुएं में मिला और पत्नी का अंतिम संस्कार होते ही पति की भी मौत हो गई। एक ही दिन में पति पत्नी की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। रेबारी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और पूरे इलाके में फिलहाल शोक की लहर है। लोगों को जब इसके बारे में पता चल रहा है, इस घटना के बारे में पता चल रहा है, तो बेहद दुखद यह घटना बताई जा रही है। लोग इस मामले को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा दुखद हुआ, लेकिन रेबारियों की ढाणी से यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 3 दिन से लापता विवाहिता का शव कुएं से मिला और पत्नी का अंतिम संस्कार होते ही पति की भी मौत हो जाती है। एक ही दिन में पति और पत्नी की मौत से गांव में मातम पसर गया है और रेबारी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहां आपको दिखाएं ये पूरे इलाके में, क्योंकि आप शोक की लहर है। गांव के हर एक नागरिक की तरफ से इस मामले को लेकर के मन में सवाल भी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, अचानक से हुआ, क्योंकि 3 दिन पहले जो पत्नी है उसकी मौत हो जाती है। एक ही दिन में पति पत्नी की मौत का ये मामला सामने आता है, लेकिन बताया जाता है कि कुएं से महिला का शव मिलता है, अंतिम संस्कार किया गया और इसी के कुछ समय बाद ही पति की भी मौत हो जाती है। तो 3 दिन से ये विवाहिता लापता बताई जा रही थी, जिसका अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो उसके बाद पति की मौत का मामला भी सामने आया। पति की भी मौत हो जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, हालांकि वो अभी जो है पुलिस की टीम भी जांच करे, लेकिन फिलहाल ये विषय जरूर सामने आया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जालौर से बड़ी खबर, जहां बिना भवन के स्कूल संचालित हो रहे हैं। 20 सालों से खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं और स्कूल के नाम अभी तक भूमि आवंटित नहीं हुई है। मंदिर परिसर में यह स्कूल चल रहा था और स्कूल में पढ़ने के लिए 92 छात्र छात्राएं आते हैं। गर्मी बारिश में पढ़ाई एक बड़ी चुनौती बन जाती है बच्चों के लिए और स्थानीय ग्रामीणों ने भवन बनाने की अब मांग की है। उनका कहना है कि यहां पर स्कूल का जो भवन है वो निर्माण किया जाए ताकि बच्चे आसानी से और सुविधा तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएं। सायला उपखंड के दादाल गांव में ये स्कूल बताया जा रहा है। वक्त पे जो भवन बनाया था वो भवन ये है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। बारिश के मौसम में पानी टपक रहा था, डर सता रहा था बच्चों को और सरकार के आदेशों के बाद में उस भवन को धराशायी कर दिया था। दूसरी ओर बताऊंगा कि यहाँ पर जो ये स्टैंड बनाए हुए हैं बच्चों के बैठने के लिए, ये भामाशाहों की ओर से बनाए गए हैं और भामाशाह यहाँ पर है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि न तो सरकार की भूमि, न विद्यालय की भूमि, न आखिर में भी सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे कोई यहाँ पर कमरे बनाए हो, न ही कोई बरांडा बनाया हो। अदर झूल पे ये जो पेड़ों की छाव है, इस छाव के नीचे जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश है। आखिर में सुने कौन इनकी, आखिर में सुने कौन और कब सुनेगी सरकार, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, इन पौधों के छांव में जो बच्चे हैं अपना जो शिक्षा है वो ग्रहण करते नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो 3 शिक्षक है, 3 का स्टाफ है, उन्होंने कहा कि पूर्व की यहाँ पर ये समस्या है, पूरे पूर्व वक्त से है। पूर्व में जो बारिश का मोमेंट था उस मोमेंट को देखते हुए यहाँ पर जो कमरे थे उनको सरकार के आदेश के अनुसार गिरा दिया था। हाँ, तो क्या समस्या है, जैसे कमरे भी नहीं है, यहाँ पर बरामदे भी नहीं है, पूर्व में जो कमरे थे वो भी गिरा दिए थे। है सर, इसमें क्या है कि ये बहुत पुराना भवन था, तो जर्जर था, बच्चों को बैठने के लायक नहीं था जी। तो फिर बच्चों को भवन में नहीं बैठा देते हम। ये 3 शेड वहाँ बना है, एक यहाँ बना है गर्मियों में, और ये बाकी ये छाव है पेड़ पौधों की, इसमें इसके नीचे ही बैठाते हैं। तो बाकी राज्य सरकार का आदेश के अनुसार इसको ध्वस्त करवाना था, तो इस बार ध्वस्त करवा दिया है और आगे हमने सूचना भेज दी है। और अभी नए भवन का तो ज़मीन है नहीं, स्कूल के नाम में खातेदारी नहीं है, तो अब भामाशाहों की मदद देंगे हम। और हमारे यहाँ अच्छे भामाशाह है, उनकी मदद लेने के बाद में हम यहाँ नया तो जैसे कुछ भवन है या फिर और कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात ये सर कि जैसे कि जो छोटे छोटे नदियाँ है वो पानी की बोतल भर के लेके आ रखे हैं। इस विद्यालय के तरफ पानी की सप्लाई है, पानी आता है, लेकिन वो टूटी उधर लगी हुई है बहुत ही बात। अच्छा, वहाँ से भर के पानी। फिर में कब तक अंधेरे में बैठा रहेगा और आंख बंद करके बैठा रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल जरूर विभाग पर उठता है, क्योंकि सरकार विभाग के पास जमीन ही नहीं है और जो जमीन है वो विद्यालय स्तर चल रही है एक मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर। साथ ही साथ कब तक ये संज्ञान विभाग लेगा वो तो समय बताएगा। अब देखने वाली बात है कि आखिर में इस विद्यालय का नवीन जो निर्माण है
भवन है वो कब तैयार किया जाएगा।